ये आज की हमारी टॉप 20 एसएससी PYQ स्पेलिंग एरर की क्विज है। 20 पिछले चैप्टर में हो गई थी, 20 रह गई थी। वही आज की 21 से 40 जो क्विज थी वो आज हम कराने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, कैलेंडर की सही स्पेलिंग बतानी है। कैलेंडर की सही स्पेलिंग बतानी है। तो कैलेंडर की स्पेलिंग में जो मोस्टली आता है, सी के बाद भी ए आता है और डी के बाद भी ए आता है। ऐसा किस किस में? इन दोनों में भी है और बीच में ए आता है, यानी पहले ए, लास्ट में ए और बीच में ई। CALENDAR, शुरू में और लास्ट में ए और बीच में ए, यही कैलेंडर की सही स्पेलिंग है। 22वां प्रश्न है, रेस्टोरेंट यानी भोजनालय शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो रेस्टोरेंट की स्पेलिंग होती है RESTAU, आता है RANT, रेस्टोरेंट। तो मोस्टली लोग RENT लगाते हैं, सही स्पेलिंग होगी RANT, बीच में AU और यहाँ पे ए। तो केवल बी में ही ऑप्शन है, सही उत्तर है ऑप्शन बी, रेस्टोरेंट। 23वां प्रश्न है, बिगिनिंग यानी शुरुआत। बिगिनिंग यानी शुरुआत या शुरू करना, शुरुआत या प्रारंभ। तो बिगिनिंग में डबल एन आता है, हमेशा बीच में डबल एन आएगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिगिनिंग। 24वां प्रश्न है, बिलीव यानी विश्वास करना। तो इसकी सही स्पेलिंग होगी BEL। आपको ध्यान देना, IE आना चाहिए बीच में, IE। मोस्टली यही पूछा जाता है, बीच में IE आना चाहिए, BELIEVE, बिलीव, विश्वास करना। 25वां प्रश्न है, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट होता है विवाद या बहस। तो सही स्पेलिंग है RARGUMENT, बीच में ई आएगा, आर्ग्यूमेंट। ऑप्शन ए सही उत्तर है। 26वां प्रश्न है, नॉलेज यानी ज्ञान। ज्ञान की, नॉलेज की सही स्पेलिंग होगी LEDGE, मेन है LEDGE। तो ऐसा किसी में नहीं, केवल बी में है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, नॉलेज। 27वां प्रश्न है, रिसीव यानी प्राप्त करना। तो रिसीव की जो स्पेलिंग सही होती है वो EI लगता है बीच में, और आर के बाद ई लगता है। तो ऐसा किस किस में है? आर के बाद ई तो सब में ही है लगभग लगभग, बट EI किस में है? EI केवल इसमें है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, रिसीव। अगला प्रश्न है, लेजर। लेजर का मतलब होता है फुर्सत होना या खाली समय। खाली समय क्या? खाली समय, फुर्सत या खाली समय। तो इसकी सही स्पेलिंग होगी, आई के बाद ई आएगा और प्लस में SURE होगा, LEI होगा। EI किसमें है? EI केवल इसमें है, इसमें भी है, बट इसमें SURE नहीं है। तो EI और SURE, बी उत्तर सही है 28 का। 29वां प्रश्न है, रिकमेंड। रिकमेंड में सिंगल सी आता है और डबल एम आता है। सिंगल सी और डबल एम किसमें है? इसमें भी है सिंगल सी और डबल एम, बट इसमें एन नहीं है। इसमें है सिंगल सी और डबल एम, इसमें एन भी है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, RECOMMENT। नॉर्मली डबल एम आएगा और सिंगल ई सी आएगा। तो रिसीट की सही स्पेलिंग होती है CEI, तो इसका मतलब होता है रसीद यानी प्राप्ति पत्र, रसीद। तो CEI किसमें है? इसमें भी है, प्लस इसमें पी भी होना चाहिए। CEI प्लस पी इसमें नहीं है, CEI इसमें बाकी तो है ही नहीं, CEIPT। सही उत्तर है
फिर ऑप्शन बी रिसीट, और इसमें पी जो है वो साइलेंट होता है, रिसीट पढ़ते हैं। 31वां प्रश्न है एड्रेस। एड्रेस में डबल डी आएगा, सिंगल आर आएगा और डबल एस आएगा। ऐसा किस में है? डबल डी, इसमें सिंगल डी है, इसमें डबल डी, इसमें डबल डी है, ये दोनों तो उत्तर हो ही नहीं सकता। डबल डी इसमें भी है बट इसमें सिंगल एस है, तो ये भी नहीं है। डबल डी, डबल एस और सिंगल आर, सही उत्तर है ऑप्शन बी एड्रेस यानी पता। एस्थेटिक, एस्थेटिक की सही स्पेलिंग होगी आपकी ए ई एस, ए ई एस से शुरू होगा। 40H, सही उत्तर है एस्थेटिक ए, एस्थेटिक। 32वां प्रश्न है एक्सेजरेट। इसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बताना, बढ़ा चढ़ाकर बोलना या बताना, किसी छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना या बोलना। तो इसकी सही स्पेलिंग होती है एक्स के बाद ए आएगा, फिर डबल जी आएगा, डबल जी के बाद ई आएगा। तो एक्स के बाद ए इसमें है, एक्स के बाद ए इसमें, यानी चारों में ही है। डबल जी किस में है? डबल जी के इन दोनों में सिंगल जी है, तो ये दोनों तो उत्तर हो नहीं सकते। डबल जी इसमें भी है, डबल जी इसमें भी है, लेकिन आर के बाद ए आएगा, तो आर के बाद ए, इसमें ई है, तो ये भी नहीं है। डबल जी, एक्स के बाद ए, डबल जी ई आर ए टी ई, एग्जेजरेट। 34वां प्रश्न है ग्रामर। ग्रामर में आर के बाद ए आएगा, फिर डबल एम के बाद भी ए आएगा। ऐसा किस में है? यहाँ तो ई है, ये हो ही नहीं सकता। इसमें आर के बाद ए है, डबल एम के बाद ए है, सही उत्तर यही है। 35वां, लाइजन का मतलब होता है जो दो पार्टी या दो पार्टी के बीच में समझौता करा, मध्यस्थता, यानी जो दो पार्टी या दो समुदाय के बीच मध्यस्थता कराए, मध्यस्थता कराए। और इसकी सही स्पेलिंग होगी एल के बाद आई आएगा, फिर तुरंत ए के बाद आई आएगा, और एस के बाद कभी आई नहीं होगा, एस के बाद ओ होगा। तो एल के बाद आई सब में ही है, ए के बाद आई किस में है? ए के बाद आई इन दोनों में नहीं है, ये दोनों आंसर हो ही नहीं सकता। इन दोनों में ए के बाद आई है, बट एस के बाद ओ होना चाहिए, तो एस के बाद यहाँ जेड है, तो ये उत्तर है ही नहीं, सही उत्तर है LIAISON। उसके बाद है क्वेश्चन एयर। क्वेश्चन एयर में डबल एन लगेगा, डबल एन लगेगा और AIRE होगा, डबल एन AIRE। तो डबल एन किस में है? डबल एन इसमें है, डबल एन इसमें है, ये दोनों उत्तर नहीं हो सकते। और AIRE इसमें है, डबल एन AIRE। इसका मतलब होता है प्रश्नों की लिस्ट या सूची, प्रश्नों की लिस्ट, क्वेश्चंस की लिस्ट। 37वां प्रश्न है, इसकी स्पेलिंग कई बार आ चुकी है। इसका मतलब होता है मैनूवरे, इसको बोलते हैं मैनूवरे। इसका मतलब होता है अच्छी रणनीति या कोई स्ट्रेटेजिक स्टेप लेना, यानी रणनीतिक कदम उठाना, कोई अच्छा स्टेप उठाना जिसमें स्ट्रेटजी भी हो। इसकी सही स्पेलिंग होती है NAOEUVRE, MANOEUVRE। ये स्पेलिंग बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत कठिन भी है, तो इसको 5-5, 7-7 बार रजिस्टर पे लिखना तभी याद होगी। 38वां प्रश्न है कंसेंसस। इसका मतलब होता है एक मत, एक मतलब सबकी एक में एक ही रजामंदी होना, कंसेंसस। तो SEN और SUS, SEN SUS इसमें है केवल,
तो यही आंसर है इसका, ऑप्शन बी। 39वां प्रश्न है डिसीव। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। मोस्टली जो स्पेलिंग होगी वो होगी CEI। अब CEI किस में है? इसमें भी है बट इसमें अंत में वी ई नहीं है। CEI इसमें तो नहीं है, ये हो गई नहीं। CI भी है, इसमें भी नहीं। CEI इसमें है और CEI इसमें है, बट इसमें वी के बाद ई भी है, इसलिए ये आंसर है डिसीव। 40वां और आखिरी प्रश्न है पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है एक समान। जैसे ट्रेन की पटरियां होती हैं, वो एक समान होती है, आमने सामने, वो पैरेलल होती है, एक समान। तो इसकी स्पेलिंग जो होती है, आर के बाद ए, डबल एल के बाद ई एल। पहले डबल एल फिर सिंगल एल। तो डबल एल सिंगल एल किसमें है? सब में ही है लगभग। तो आर के बाद ए किसमें है? इसमें है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें नहीं है। डबल एल ई एल, डबल एल ई एल ये है, डबल एल ई एल ये है, बट इसमें आर के बाद ए नहीं है। सीधा ये उत्तर है, PARA डबल एल ई एल। तो ये सही उत्तर है। ये आखिरी प्रश्न था। 20 जो पेंडिंग थे वो भी करा दिए। इनको कई बार देखिए वीडियो को, और लिख कर स्पेलिंग अगर याद ना हो तो रजिस्टर में कई बार लिख कर प्रैक्टिस करें, तभी याद होगी।